नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नशा तस्करों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, 2 करोड़ के प्लाट से भी हटाया कब्जा। तस्कर परिवार पर 19 मामले हैं दर्ज, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, बोले एसपी। धरनास्थल पर किया सद्बुद्धि यज्ञ, डीटीओ कार्यालय के समक्ष दूसरे दिन भी जारी रहा धरना। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने धरनासर में आपनी योजना का किया निरीक्षण, पल्लू में रात्रि चौपाल परिवार त्वरित निस्तारण करने के दिए निर्देश। गांव मक्कासर में अधर में लटक रहे खेल मैदान की 4 दीवारी का निर्माण करवाने की मांग, ग्राम विकास अधिकारी से मिले गांव के खिलाड़ी। प्रत्येक काम का फॉलोअप करने के निर्देश, सामुदायिक सहयोग से ही जिला बनेगा नशा मुक्त, अंतिम छोर तक जिला पूर्ति करे सुनिश्चित, बोले प्रभारी सचिव। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। छात्रा चित्रा शर्मा ने 10वीं परीक्षा में 94.33% अंक हासिल किए हैं। चित्रा शर्मा डीएन पब्लिक स्कूल भूकर का नोहर की छात्रा है। चित्रा शर्मा का प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना है। छात्र सागर प्रताप ने 10वीं परीक्षा में 93.67% अंक हासिल किए हैं। सागर प्रताप सर्वोदय बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन का छात्र है। सागर प्रताप का सपना प्रशासनिक सेवा में जाने का है। छात्रा कोकिला ने 10वीं परीक्षा में 97.67% अंक हासिल किए हैं। कोकिला मदर्स प्राइड सेकेंडरी स्कूल संगरिया की छात्रा है। कोकिला का प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना है। छात्रा नेहा बिश्नोई ने 10वीं परीक्षा में 96% अंक हासिल किए हैं। नेहा बिश्नोई रतनदीप मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन की छात्रा है। नेहा का प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना है। छात्रा मनस्वी ने 10वीं परीक्षा में 97.83% अंक हासिल किए हैं। मनस्वी श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा की छात्रा है। मनस्वी डॉक्टर बनना चाहती है। पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर बुधवार सुबह पुलिस ने नशा तस्करी में शामिल सुरेंद्र कुमार और अनिल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ढहा दिया। साथ रामदेव कॉलोनी में पालिका के 2 करोड़ के प्लॉट से तस्करों का कब्जा हटाया। इस दौरान रावतसर थानाधिकारी वेदपाल, रावतसर सीओ हंसराज बैरवा, नगरपालिका ईओ शैलेंद्र गोदारा सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। वहीं नगरपालिका रावतसर के पालिका कर्मचारी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ जिले की पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ अभियान छेड़कर एक बेहतर संदेश देने का प्रयास किया है। रावतसर थानाधिकारी वेदपाल ने बताया कि वार्ड नंबर 11 स्थित सुरेंद्र कुमार झिंझा और अनिल झिंझा अलग अलग प्रकरणों में जेल जा चुके हैं। अभी भी किसी न किसी प्रकरण में इनकी संलिप्तता सामने आ रही है। इन्होंने अपने आपराधिक पृष्ठभूमि के चलते अवैध रूप से 20 फुट से ज्यादा कब्जा कर रखा था। उसे इन पर इन्होंने निर्माण भी कर रखा था, लेकिन एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर रावतसर पुलिस ने अवैध कब्जों को ढा दिया। रावतसर थानाधिकारी वेदपाल ने बताया कि आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने के बाद झिंझा परिवार अपने आपराधिक पृष्ठभूमि का रूप दिखाते हुए रामदेव कॉलोनी में करीब 2 करोड़ रुपए के प्लॉट पर कब्जा कर रखा था, जिसे आज सुबह रावतसर पुलिस ने कब्जा मुक्त करवाया। इस दौरान मौके पर रावतसर सीओ हंसराज बैरवा, नगरपालिका ईओ शैलेंद्र गोदारा सहित नगरपालिका कार्मिक मौजूद रहे थे। झिंझा परिवार का क्षेत्र में अपराध की दुनिया में अच्छा खासा दबदबा बना हुआ था, जिसके चलते आम आदमी का जीना दुश्वार था। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि झिंझा परिवार में 4 सदस्यों पर 19 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो अलग अलग थानों में अलग अलग धाराओं और समय पर दर्ज किए गए। अधिकांश मामलों में चालान कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। पूरा परिवार ही आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। परिवार में सुरेंद्र झिंझा, अनिल कुमार झिंझा, अभिमन्यु और सिद्धार्थ झिंझा सभी किसी न किसी मामले में जेल जा चुके हैं। इनको लेकर काफी समय से पुलिस को शिकायतें मिल रही थी। पुलिस मुख्यालय राजस्थान के अपराधियों के खिलाफ एक्शन के निर्देशों के बाद पुलिस लगातार कार्य कर रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि झिंझा परिवार के कई सदस्यों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। झिंझा पर 14 मुकदमे दर्ज होना सामने आया है, जिनमें मारपीट, चोरी, लड़ाई झगड़ा, धोखाधड़ी, चोरी के सामान को रखना, डकैती और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अनिल कुमार झिंझा पर राजस्थान में 3 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस, मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज है। हालांकि मारपीट मामले में पुलिस ने एफआईआर लगा दी थी। अनिल का नाम सिद्धू मूसेवाला और पंजाब मोगा के हरजीत सिंह पेंटा हत्याकांड में भी आया था। अभिमन्यु उर्फ मोनू और सिद्धार्थ झिंझा पर एक एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। दोनों ही मामलों में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया हुआ है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो। रावतसर के वार्ड नंबर 11 के अंदर झिंझा परिवार है, जिसमें 3 भाई हैं, सुरेंद्र, वीरेंद्र, अनिल, जिनके कुल आपराधिक इन तीनों के और इनके बच्चों के विरुद्ध
कुल 19 मुकदमे अलग अलग थानों में अलग अलग श्रेणी के अपराध पंजीबद्ध हो रखे हैं, जिनमें इन लोगों का चालान हुआ है। वो चाहे प्रकरण चोरी का हो, चाहे NDPS का हो और 307 का हो, मारपीट का या ठगी का हो, हर प्रकार के प्रकरण पंजीबद्ध है। पिछले लंबे टाइम से शिकायत मिल रही थी कस्बे के अंदर कि ये बड़े अलग तरीके से कस्बे के अंदर चिट्टा तस्करी कर रहे हैं, जिससे कि युवा पीढ़ी है उसको नुकसान पहुंच रहा था। हमारे द्वारा पिछले 4 दिन से इन लोगों के खिलाफ चेकिंगें भी की गई समय समय पर और इनको बंद भी किया गया। इसी क्रम में ये चीज़ें सामने आई कि जो रामदेव कॉलोनी है तो उसकी जो फैसिलिटीज़ के लिए जगह छोड़ रखी थी, उस पर इस परिवार ने कब्जा कर रखा है, जिसकी आज की समय में बाज़ार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए बाज़ार मूल्य अनुमानित। उस जगह को नगर पालिका के संज्ञान में लाकर उसका अतिक्रमण हटाया है। जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि मौसमी बीमारियों, लू ताप से बचाव में जिला प्रशासन, जलदाय, विद्युत और चिकित्सा ही नहीं बल्कि सभी विभागों की अहम जिम्मेदारी है। हम जिस तरह घरेलू कार्य की जरूरतों को समयबद्ध पूरा करना इंश्योर करते हैं, उसी तरह आमजन हितार्थ कार्यों को भी प्रतिबद्धता से पूरा करना चाहिए। कार्यों में सक्रियता दिखाएं, तभी हमारा जिला और हमारे विभाग प्रगति करेंगे, आमजन संतुष्ट होगा और उनका सर्वांगीण विकास होगा। जिला प्रभारी सचिव एवं वाणिज्य कर विभाग आयुक्त डॉक्टर सुरपुर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के सभी विभागीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक कार्मिक अपने प्रत्येक कार्य का फॉलोअप जरूर करें, विभागीय अभियानों को कुछ समय नहीं बल्कि निरंतर चलाएं, आमजन को मुहिम में शामिल करें। डॉक्टर सुरपुर ने कहा कि दूषित जल गंभीर विषय है। पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए अलग अलग स्थानों से सैंपल लें। जांच की संपूर्ण व्यवस्था जिले में ही कराने की व्यवस्था की जाए। अवैध कनेक्शनों पर सख्त कार्रवाई हो। अंतिम छोर तक सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर, एडीएम, उपखंड अधिकारी, PHD अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में पानी आपूर्ति की व्यवस्था नियमित देखें। चिकित्सालय, विद्यालय और गौशालाओं में पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने इस बार डेंगू और मलेरिया के मरीज नहीं मिलने पर बचाव के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। साथ ही कहा कि आगे ये नहीं पनपे, इसकी सुनिश्चितता करें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अपने सूखा दिवस कार्यक्रम में राजकीय कार्मिकों के साथ आमजन को शामिल करे। उन्होंने कार्यालयों में पानी टंकियों की नियमित सफाई कराने के भी निर्देश दिए। जिला प्रभारी सचिव ने कहा कि पौधारोपण को वृद्धि स्तर पर करें। अच्छे काम में आमजन और मीडिया संस्थान भी आगे बढ़कर सहयोग करते रहें। विद्यालय, महाविद्यालय, खेतों और बड़े स्थानों पर पौधे लगाकर टैगिंग भी करवाएं। उन्होंने परिंदा बांधने और पशुओं के लिए टंकियां रखने के भी निर्देश दिए। डॉक्टर सुरपुर ने कहा कि मिलावट, खाद्य सामग्री विक्रेताओं और मेडिकल दुकानों पर दवाइयों में अनियमितता बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। जुर्माना लगाने से कहीं ज्यादा सजा का प्रावधान करें। उनकी नाम सही सूचना सार्वजनिक करें ताकि आमजन जागरूक रहे। शादी समारोह या बड़े समारोह और बस व रेलवे स्टेशन पर भी खाद्य सामग्री की जांच करें। प्रभारी सचिव ने कहा कि शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों और अन्य शिक्षकों को पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी जाए। उन्होंने विशेषज्ञों के जरिए गुड टच, बैड टच और एक्ट कार्यशाला कराने के निर्देश दिए। बच्चों और अभिभावकों को भी जागरूक करें। डॉक्टर सुरपुर ने कहा कि जिला को नशा मुक्त करना चैलेंज है, लेकिन सामुदायिक सहयोग से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि जब अपन ये मास स्केल में लोगों को पानी पिलाने की बात करते हैं, दिस अप्लाइज टू ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस आल्सो। आप अपने पानी की टंकी को, अब मुद्दा ये नहीं कि सभी लोग जो है ना पानी को एकदम व्यर्थ से बहा दे कि भाई साफ करने के लिए बोला है सेक्रेटरी ने, बात वो नहीं है। बात एक बार जाके देख तो लो। पब्लिक सर्विस में आप भी रहे हैं, अभी कोई उसमें कोई इंसान जानवर मरा है। बीकानेर संभाग के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त OP बिश्नोई बुधवार को जिले के रावतसर ब्लॉक में दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने SDM संजय अग्रवाल के साथ धन्नासर में आपणी योजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण में हेडवर्क्स के फिल्टर प्रोसेस के सुचारू रूप से कार्यशील नहीं मिलने पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने आपणी योजना के अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। गौरतलब है कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हेडवर्क्स धन्नासर में भंडारण का मुख्य स्रोत है। हेडवर्क्स से रावतसर, सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़, लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर तहसील क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। धन्नासर से 74 गांवों में पेयजल सप्लाई की जाती है। इसमें रावतसर के 70, नोहर के 2, सरदार शहर के 2 गांवों को पेयजल मिलता है। निरीक्षण दौरान पल्लू तहसीलदार दिव्या चावला, PHD, नोहर अधिशासी अभियंता विजय कुमार वर्मा, आपनी योजना धन्नासर प्रोजेक्ट
एएन राकेश बिश्नोई मौजूद रहे। इससे पहले अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ओपी बिश्नोई ने मंगलवार रात्रि को पल्लू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल कर जन सुनवाई की। जन सुनवाई में परिवादियों ने धनियासर में पानी की पाइपलाइन डालने, मोटेर में पानी सुचारू सप्लाई, शेख चुलिया में 11 केवी जीएसएस बनाने, सीएससी पल्लू में ईसीजी मशीन ऑपरेट उपलब्ध करवाने जैसे परिवाद दिए। बिश्नोई ने जन सुनवाई में मौजूद सभी अधिकारियों को सभी परिवादों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने मंगलवार रात को पल्लू के डिस्कॉम कार्यालय सीएससी पल्लू 132 केवी जीएसएस राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम दूधली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण दौरान 132 केवी जीएसएस में एक कर्मचारी, सीएससी में एक नर्सिंग कर्मी के अनुपस्थित मिलने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। निरीक्षण दौरान सीएससी में हीटवेव के मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक तैयारी नहीं मिलने पर सीएससी इंचार्ज को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। हीट वेव व प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए पंचायत समिति की ओर से ग्राम पंचायतों को आवश्यक बंदोबस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी राजीव यादव ने बताया कि हीट वेव व प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है कि वे जन सहयोग से या अन्य किसी तरीके से व्यवस्था कर पशुओं के लिए गांव में सीमेंटेड खेलियां रखवाएं। खेलियां ऐसी जगह रखवाएं जहां पर समय समय पर पानी भरने की सुविधा हो। पक्षियों के लिए भी परिंदों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग अलग स्थानों पर 50 से 100 परिंदे लगाए गए हैं। उनमें नियमित रूप से पानी भरा जा रहा है। डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए मनरेगा श्रमिकों को एएनएम की ओर से ओआरएस के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। छाया के लिए टेंट आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। ऐसे पंचायतघर जहां वाटर कूलर नहीं है वहां मटके रखवाकर पानी की अलग से व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि हीट वेव से बचाव हो सके। उन्होंने बताया कि 2 के पंचायत में श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के सहयोग से खेलियां रखवाई गई हैं। अन्य संस्थाओं को भी आगे आकर ग्राम पंचायतों का सहयोग करना चाहिए। पंचायत समिति के विकास अधिकारी राजीव यादव ने बुधवार को गांव मक्कासर स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री अन्नपूर्णा रसोई में 2 व्यक्ति भोजन करते मिले। विकास अधिकारी ने इनसे बातचीत की तो बता कि प्रति थाली 8 रुपए में भोजन मिल रहा है। भोजन में अचार के साथ आलू की सब्जी, कड़ी चावल और चपाती थी। कूपन भी सुचारू तरीके से काटे जा रहे थे। विकास अधिकारी ने वार्मर उपलब्ध करवाने के लिए श्री अन्नपूर्णा रसोई संचालक को आश्वस्त किया। हीट वेव को देखते हुए अब जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इससे बचने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को हमने निर्देशित किया है कि वो जन सहयोग से या अन्य किसी व्यवस्था करके पशुओं के लिए हर प्रत्येक पंचायत में कम से कम 15 से 20 पानी की कुंडियां सीमेंटेड जो आती हैं उनको रखवाएं, और वो भी जो रखवानी है उनको भी वो ऐसे स्थल पर रखवाएंगे जहाँ पर वो पानी भरा जा सके समय समय पर। और पक्षियों के लिए हमने परिंदों की व्यवस्था की है और प्रत्येक पंचायत में 50 से 100 परिंदे लगाए गए हैं और पक्षी जिससे पक्षियों को पानी मिल सके और पशुओं की भी समस्या दूर हो सके। और ओआरएस घोल जो हमारी एएनएम जो है वो हर एक नरेगा के कार्य पर ओआरएस घोल भी दे रही है। हीट वेव के बचाव के लिए जो 2 के में श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति जो है इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इन्होंने ग्राम पंचायत में पशुओं के लिए जो कुंडियां रखवाई है, मैं इनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस तरह की संस्थाएं अन्य ग्राम पंचायतों में भी अगर आए तो बहुत ही अच्छा होगा, जिससे हम पशु पक्षियों के और नागरिकों के मक्कासर में अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया गया। 6 दिन से हनुमानगढ़ सूरतगढ़ रूट पर बंद लोक परिवहन बसों का संचालन दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के समक्ष चल रहा लोक परिवहन बसों के चालकों व परिचालकों का बेमियादी धरना बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन भी चालक परिचालक लोक परिवहन बसों को डीटीओ कार्यालय में खड़ी कर धरने पर बैठे। धरना स्थल पर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। किया हमने, टीटीओ साहब ने हमारी बसों को बंद कर दिया गया है। परसों एक दुर्घटना 24 तारीख को दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई, उसका अफसोस हमें भी है। पर उसमें क्या किया कि ग्रामीणों ने और कुछ शरारती तत्वों ने हमारी गाड़ी को आग लगा दी गई। उसके हमारी गाड़ी हमारा नुकसान भी हुआ और उसके बाद में डीटीओ साहब ने प्रशासन में हमारी गाड़ियाँ यहाँ रुकवा दी सारी, यहाँ ये गाड़ियाँ नहीं चलाई गई। उसी के हमने आज यज्ञ किया है और यहाँ धरने पर बैठे। अज्ञात चोरों ने जंक्शन के सेक्टर नंबर 12 में दिन दहाड़े करीब 5 घंटों के लिए सुने छोड़े गए मकान में धावा बोलते हुए सोने चांदी के जेवरातों, नकदी के अलावा एलसीडी पर हाथ साफ कर दिया।
गृह स्वामी की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बुधवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने बुधवार को मौका मुआयना किया। बुधवार को दोबारा पुलिस को सूचित करने पर पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों पर चोरी करने का शक जताते हुए मुकदमा दर्ज कर चोरी करने वालों का पता लगाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर चोरी हुआ सामान बरामद करने की मांग की। ये मैं सुबह दोपहर में 2 बजे काम से आई हूँ। आके मैंने ताला खोला है। ताला खोल के मैं धक्का मारी हूँ, मेरा गेट नहीं खुला। तो मेरा लड़का आया था, कहता मम्मी कैसे खड़ी। मैंने कहा ये गेट नहीं खुला, पता नहीं क्या हुआ। तो उसने क्या कहा, दीवार से कूद के हमने गेट खोला। अंदर आए तो सारे कमरे खुले पड़े। हमने सोचा भाई क्या हो गया, देखे तो लाइट पंखे सारे चल रहे। यहाँ से देखा तो सारा जेवर पैसे मेरे सारा कुछ ले गए। फिर इधर वाला गेट खोला, इधर देखा तो LCD नहीं है, हमारी LCD की चोरी होगी। और हम पुलिस के पास गए, 3 बजे हमने लिखाई है। आज सुबह फिर दोबारा गए जब पुलिस आई है, और वो भी मांग रही है, कहते इसका सबूत दो, कितना सोना क्या। तो ये देखेंगे क्या, सुनाई क्यों नहीं हो रही है। सोने में एक तो सोने का सेट है जी, एक सोने की अंगूठी है, एक मेरे झूमर है। पैसा 5000 रुपये नगद है मेरे। मैंने तनख्वाह लाकर अलमारी में रखी थी, अलमारी से तनख्वाह गई है मेरी, ठीक है। और चांदी के सिक्के पड़े थे हमने वो पुराने, वो सारे ले गए। ये बेड बुड सब फिना के गए। अब बोलो हम गरीब लोग काम करें या मतलब कि क्या क्या करें बताओ। और ये पुलिस वाले इन चिट्टे वालों को, नशे वालों को, किसी को भी नहीं कर जेल रहे भी, हम जेल रहे। हम गरीब लोग काम करें कि घर का ध्यान रखें, ये बताओ। सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। मुझे तो किसी पे शक क्या सर, नशे वाले ही होंगे सर, को हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये चिट्टे वालों को, नशे वालों को क्यों नहीं जेल रहे, क्यों नहीं हमारी सुनवाई हो रही है। किसी के पास जाओ, वो कहता उसके पास, वो कहता उसके पास। कल के धक्के खा रहे। आज पुलिस आई, दोबारा गई हूँ, जब आई है पुलिस, वो भी देख के फोटो खींच के ले गए। क्या चाहती हूँ मैं पुलिस वालों को, ये कहती हूँ भाई मदद किया करो। अगर आप बैठे हो ऐसे तो बड़ी बड़ी फोटो खिंचा ले, हमने ये कहा, हमने ये करा है, हमने क्या करा है, कुछ भी नहीं करते। सरेआम चिट्टे वाले घूम रहे, सरेआम नशे वाले घूम रहे हैं सर। मैं पे बता रही हूँ, गरीब का कोई नहीं है। अब ये चोरी होगी, ये कौन भरेगा, वो तो चले गए लेके। अब हम क्या करें, हम गरीब लोग बैठे हैं यहाँ पे। बहू का दाई जाया हुआ, बेटे की शादी अभी 4 महीने हुए मैंने किए, सारा सामान ले गया। हम कहाँ से भरेंगे बताओ। भी लूंगी, सामान नहीं देगा तो उसका हर्जाना लूंगी मैं, सरकार से लूंगी मैं। सर ये बात थोड़ी होती है, हम कहाँ जाए ये बताओ। सरकार किसके लिए बनी, पुलिस किसके लिए बनी, पैसों वालों की पुलिस है क्या, ये बताओ। सरेआम चिट्टे वाले, नशे वाले सरेआम लड़के घूमते, आप उनको क्यों नहीं ये गिरफ्तार करते, क्या बात है इनकी। दिन दाड़े चोरी किए, रात को तो भी चले। हम काम पे जा रहे, सुबह गए, ठीक है। अब हमारी ये है कि रसोई में बर्तन पड़े, पुराने बर्तन है हमारे बुजुर्गों पे, पर सारे पीतल के निकाले, स्टील वाला वो गंदा बर्तन छोड़ गया, चुन चुन के सामान ले गए। ये क्या बात है सर, कहाँ जाए हमें बताओ। कोई नहीं सुनवाई करा तो मैं फिर सर हाई कोर्ट में जाऊंगी। गांव मक्कासर में अधर में पड़े खेल मैदान की 4 दीवारी का निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवाने की मांग के संबंध में गांव के खिलाड़ी बुधवार को ग्राम विकास अधिकारी से मिले। खिलाड़ियों ने 4 दीवारी के अलावा शौचालय का निर्माण करवा खेल मैदान में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की। गांव मक्कासर की खिलाड़ी राजपाल प्रजापति ने कहा कि मक्कासर में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। गांव का इतिहास रहा है कि यहां से करीब 40 शारीरिक शिक्षक निकले हैं। वे सब खेतों में खेलकर ही PTI बने हैं। गांव के खिलाड़ियों ने खेतों में ही प्रशिक्षण हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर गांव का नाम रोशन किया है। इसके बावजूद इतना निर्भागा गांव है कि यहाँ खेल मैदान नहीं था। खिलाड़ियों ने मिलकर मांग की और गांव की कन्या विद्यालय में खेल मैदान का निर्माण किया, लेकिन खेल मैदान में सुविधाओं का अभाव था, 4 दीवारी का अभाव था, पशु आते थे, पौधे भी खा जाते थे। खेल मैदान में न पानी और न ही शौचालय की व्यवस्था थी। कई बार ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी से बात की। ग्राम विकास अधिकारी ने 4 दीवारी शौचालय सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आश्वस्त किया था। 6 माह पहले ये कार्य ग्राम सभा में ऑनलाइन स्वीकृत करवाए गए। कार्य शुरू करते समय ग्राम पंचायत की कुछ विसंगतियां रहीं और 4 दीवार निर्माण के लिए गलत जगह 15 फीट गहरी नींव खुदवा दी गई। खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया कि खेल मैदान की जगह को क्यों खराब किया जा रहा है। इस पर ग्राम पंचायत ने कार्य रुकवा दिया। आज उस बात को 6 माह हो चुके हैं, तब से कार्य बंद पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज वे ग्राम विकास अधिकारी से मिले और काम शुरू करवाने की बात कही। आज हम ग्राम पंचायत मक्कासर के अंदर
स्पोर्ट्स पर्सन हैं गांव के, हम वो सब इकट्ठे हुए, क्योंकि काफ़ी समय से जो हमें जो गांव के स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर जो कमियां जो नज़र आ रही थी। देखो मक्कासर का इतिहास रहा है, यहाँ हमारे लगभग 40 पीटीआई हैं मेरे गांव से, जो कि खेतों में ही खेल कर बने हैं। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है मक्कासर के अंदर, जो खेतों में खेल खेल कर आगे गई है और राष्ट्रीय स्तर पर मक्कासर का नाम किया उन्होंने। इसके बावजूद ही हमारा गांव इतना निर्भागा गांव है, जहां पर स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं था। गांव के जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी हैं उन्होंने मिलकर इस ग्राउंड की मांग की और कन्या महाविद्यालय की जो जमीन थी उस पर स्पोर्ट्स ग्राउंड का निर्माण किया गया। लेकिन उसके बाद थी खेलने की, तो वहाँ खेला कैसे जाए? वहाँ पे कोई सुविधा की बहुत ज्यादा कमी थी, चार दीवारी नहीं थी, पशु आते थे, ग्राउंड बनाते थे तो खराब कर हो जाता था, पेड़ पौधे लगाते तो वो पशु खा जाते थे, न लेटरिन व्यवस्था न पानी की व्यवस्था वहाँ पर थी। तो इसको लेकर हमने ग्राम पंचायत के अंदर बहुत बारी सरपंच साहब से बात की, सेक्रेटरी साहब से बात की। तो सेक्रेटरी साहब ने उस टाइम हमें आश्वासन दिया कि हाँ आपके गाँव ये ग्राउंड के अंदर बना देंगे, चार दीवारी भी निकल जाएगी, लेटरिन बाथरूम का काम हो जाएगा। 6 महीने पहले हमने ये काम सेक्शन करवाया, ऑनलाइन सेक्शन करवाया ग्राम सभा के अंदर। उसके बाद हमने इनको कहा कि ये काम स्टार्ट करवाइए। इन्होंने कहा हम जल्दी काम स्टार्ट करवा देंगे। इन्होंने जब काम स्टार्ट कराना चाहा तो कुछ गलतियां विसंगतियां इनके अंदर ही थी क्या, कुछ ग्राउंड के अंदर इन्होंने 15 फुट ग्राउंड की जगह 15 फुट अंदर नींव खुदवा दी। उधर ग्राम विकास अधिकारी तारादत्त शर्मा के अनुसार पुनरूप पैमाइश करवाकर चार दीवारी का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। 6 लाख रुपए की लागत से करीब 3 बीघा में चार दीवारी का निर्माण करवाया जाना है। चार दीवारी का निर्माण होते ही शौचालय का निर्माण भी करवा दिया जाएगा। ये खेल ग्राउंड की चार दीवारी के संबंध में यहाँ आए थे। पूर्व में खेल की चार दीवारी का निर्माण कार्य चालू किया गया था, जिसमें नींव खुदवाई प्रारंभ की गई थी। तो युवाओं ने इन्होंने बताया कि भी जो नींव खुदवाई गई है वो वर्तमान में गलत जगह खुदवाई जा रही है, तो उसको काम को रुकवा दिया गया था। अब पुनः इसकी पैमाइश करवाकर दोबारा नींव खुदवा दी जाएगी। मारपीट कर बाल उखाड़ने, जाति सूचक गालियां निकालने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश जंक्शन थाना पुलिस को देने की मांग की। रूपराम ने एसपी से मांग की कि मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने तथा उसकी तुरंत मेडिकल जांच करवाने का आदेश जंक्शन पुलिस को दिया जाए। मेरा नाम रूपराम, मैं वार्ड नंबर 10 सेक्टर नंबर 12 का निवासी हूं। हमारे वार्ड पार्षद रमेश कंडा जी है। मेरे साथ क्या हुआ कि पिछली सर्दियों के अंदर रमेश कंडा जी जो वार्ड पार्षद हैं और राजेंद्र सिंह बराड़ जो गुरुद्वारे के अंदर कर्मचारी हैं, सुरेंद्र शर्मा जो अध्यक्ष है गुरुद्वारा शहीद दीप सिंह गुरुद्वारा और कई मोहल्ले के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति, परशुराम जी नंदा जी जो रेलवे से स्टेशन मास्टर रिटायर्ड है, उन लोगों ने मुझे कहा कि पेड़ की कटाई छंटाई वगैरह करवानी है। हम लोगों ने सभी ने मिलकर पेड़ों की कटाई छंटाई करवाई। लकड़ी गुरुद्वारे के अंदर और कल्याण भूमि के अंदर हमने भेजी, लेकिन कुछ लोगों ने वो ऑब्जेक्शन उठाया। वहाँ पुलिस प्रशासन भी पहुंचा था, उस टाइम जो पटवारी थे वो भी पहुंचे थे और वन विभाग भी पहुंचा था। उन्होंने मुझे जायज बताया, लेकिन मोहल्ले के कुछ व्यक्ति मुझसे रंजिश रगड़ने लग गए। मेरे को कई बार पीटा गया, लेकिन मेरी थाने के अंदर कोई सुनवाई नहीं हुई और बल्कि मेरे को ही पकड़ाकर 151 के अंदर पाबंद करवा दिया। कल रात को मैं अपनी सिस्टर के घर से आ रहा था, मेरे को रास्ते में रोका, जाति सूचक 1.5 चमार वगैरह का मेरे को पुरुषोत्तम लाल गर्ग ने, राजू ने राड़ों से पीटा, मुझे मारने की कोशिश की है। मेरे गले पे निशान है, मैंने भाई साहब को फोटो वगैरह निशान दिखाए, मेरे पैरों पे निशान दिखाए। और मैं अगर टाउन जाता हूँ तो वो कहते हैं केनाल कॉलोनी पे मेडिकल होगा, मैं केनाल कॉलोनी वाले कहते हैं टाउन जाओ, और वहाँ थाने में अगर मैं जाऊँगा तो मुझे बिठा लेंगे। रात को मेरे घर की मेरी माता अकेली रहती है, जन सेवा हॉस्पिटल के अंदर हार्ट का इलाज चल रहा है। मेरी माता को रात पुलिस वालों द्वारा डराया धमकाया गया और घर की छानबीन की गई। अब मैं डरा हुआ हूँ, बड़ा घबराया हुआ हूँ। रात का मैंने खाना नहीं खाया, रात को मैं सोया नहीं। यहाँ मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा यहाँ से मेरे को लगता है फ्रैक्चर है,
लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मेरी यहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो मुझे कुछ कदम उठाना पड़ेगा। एक वो खतरा बना हुआ है, मेरे वो लोग घूम रहे हैं, पुलिस वाले भी मेरे इधर उधर घूम रहे हैं। मेरा फोन तोड़ दिया गया, ये मेरा फोन टूटा हुआ है, देखो फोन भी तोड़ दिया गया। और मेरे जो मैंने ये कैसे तैसे करके मैं नहा के कपड़े पहने, मेरे कपड़े वगैरह फटे पड़े, ये मेरे को मारने की कोशिश की गई है। मेरे साथ बहुत बदतर हो रहा है, कम से कम 1 साल से। घर में घुसकर मारपीट करने की घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं करने का आरोप लगाते हुए नोहर तहसील क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुकदमा दर्ज न करने पर थाना प्रभारी को सस्पेंड करने व मुकदमा दर्ज करने पर आदेश पुलिस को देने की मांग की गई। विवाहिता ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी ने राजनीतिक दबाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उन्हें ही धमकी देकर थाने से भगाया जा रहा है। विवाहिता ने मांग की कि फेफाना पुलिस थाना प्रभारी को सस्पेंड कर मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया जाए। जी, मैं मधुबनी की रहने वाली हूँ और मेरे का ससुरा कृष्ण जगदीश ओम और बांगा लड़का जिया कोई रोटी पानी खावा और गाल काटी है, दगड़ मारे है और लाठी मारी है। गिर आगे मेरा कोई रोल को नहीं, मैं छुटान गई बीच में ही, मेरा 1% ही रोल को नहीं, मैं सिर्फ छुटान के खातर गई। मेरे हाथ में कोई हथियार को नहीं हो और फेफाना चौकी में कोई सुनवाई को नहीं होने लग रही मारी। मैं सुनवाई करके हाथ जोड़ गया, पी ले भी मारी सुनवाई करो। 22 तारीख को मेरे सासू घरे को नहीं नान करन गेड़ी, एक लान देख के बांगो प्लान हो, एक लान देख के मारिए। बांक ने लाठी दगड़ा सब हथियार लुगाई आदमी सब जितना बांग घरे टोटल है बेसारा आया, सब आया घरे मारने का गए और बस गांव सारो बेड़ो हो गया। मेरे कन कोई हथियार को नहीं, मैं कोई मारने चक्कर में को नहीं, जमीन को मामलो है जी। हाँ, आज 6 साल हो गया मेरे ससुर ने समझ जमीन दाब रखी है, बा मांगा तो गाल काटे मारे बार नो रोके भी ए काम कर देंगा तो आइंदा मार्कनू है जमीन को मामले में जिक्र ना करे। हाँ, अभी खतरो है। 12 महीना पहले मैंने कृष्ण का लड़का जी धमकी दी कि तू खेत मार दिया तो तेरे सगैया कर दी बा कर दी। कृष्ण मौका पुरानो सरपंच रेड हुआ वो गवर्नमेंट दिखावा है भी मेरा बहुत मुंचो पहुंच है। ढाणी में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर चोटें मारने के संबंध में सदर पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के संबंध में गांव धोलीपाल के ग्रामीणों ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। घटना का वीडियो व फोटोग्राफ भी उनके पास है। ग्रामीणों ने एसपी से मांग की है कि मुकदमे में नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने के लिए जांच अधिकारी को आदेश दिया जाए। सर, मैं गुरदास सिंह सनोप सुखविंदर सिंह, काम धोलीपाल 20 mm के ढाणी। सर, मेरा चाचा जी के साथ जमीन का विवाद है। चाचा जी जमीन हड़पना चाहता है। कल सुबह लगभग 7 साढ़े 7 बजे घर में घुसकर चाचा जी 2 लड़के, लड़कों का साला, चाचा का साला और 4-5 अन्य व्यक्ति और थे। घर में मारपीट की, मेरे चोटों के निशान मौजूद है। मेरी मम्मी का हाथ तोड़ दिया, टांग तोड़ दी और हमने रिपोर्ट लिखवाई। पहले कलेक्टर साहब को लगभग 5 तारीख को रिपोर्ट लिखवाई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल लिखवाई तो कल उल्टा हमारे पे केस डाल रहे हैं और सब हमें धमकियां दे रहे हैं कि या तो राजीनामा कर लो, नहीं तो अब की बार आए छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारी सर समस्या सुलझाई जाए, कार्रवाई की जाए। सब हमें खतरा है, हम घर नहीं जा सकते अपने। और आज एसपी साहब को देके जाएंगे, पर भर्ती है माँ जी, उसको भी संभालना है। तो सर मेरी मजबूरी है, एसपी साहब और आप मिलके मेरी सच का सच, झूठ का झूठ न्याय दिलवाया जाए। और साहब, अगर कल को मैं घर जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ घटना घटती है, या तो पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा या फिर वो जिम्मेदार होंगे। नोहर रिलीफ सोसाइटी की ओर से इस भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत देने का अभिनव पहल की गई है। इसके तहत संस्था की ओर से शहर की करीब 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर
स्थायी व अस्थायी प्याऊ की शुरुआत की गई है, जो अगले 2 माह तक नियमित रूप से चलेगी। इसके अलावा संस्था ने स्वयं के चिलिंग प्लांट का भी शुभारंभ करवाया। आज नोहर रिलीफ सोसाइटी के द्वारा चिलिंग प्लांट का शुभारंभ किया गया। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देती हूं, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में पानी की अति आवश्यकता है और शहर में पानी की कमी को देखते हुए इन्होंने जो आज मानव सेवा का जो बड़ा कदम उठाया है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे रोड बनाने की हमने घोषणा की है, ताकि यहाँ से जो कैंपर जाते हैं उसके लिए असुविधा ना हो। मैं राजेंद्र जी मुंद्रा और पवन जी मुंद्रा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये पानी की जो सुविधा जनता को दी है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।